हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे हम आपके वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए संस्कृत विषय का पेपर। ठीक है, क्लास 9th के संस्कृत विषय का ये पेपर है और आपके एग्ज़ाम में, होने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत ही हेल्प करेगा आपकी, क्योंकि इससे आपको पैटर्न तो पता लगेगा ही, लेकिन क्वेश्चन भी क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, ये इन जिलों में हो चुका है। ठीक है ना, जिस जिले का ये पेपर है उस जिले के विद्यार्थी अगर जिन्होंने पहले पेपर अपलोड किए हुए देखे हैं तो उनको यकीन होगा कि मतलब सारे क्वेश्चन लगभग सेम आ रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके आने वाला जो संस्कृत का एग्ज़ाम है बहुत ही शानदार होगा। ठीक है ना, इसके अलावा अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपके साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, ठीक है ना, एसएसटी यानी सामाजिक के लिए, हिंदी के लिए सारे पेपर लगभग अपलोड हैं। जो जिस जिलों में जितने पेपर हुए हैं, हर जिले के मतलब 5-7 हर सब्जेक्ट के 6 से 7 पेपर अपलोडेड है। अगर आप वो कंप्लीट देख लेते तो फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है ना, इतने शानदार और इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बाकी आपके मैथ्स हो गया, साइंस हो गया और इंग्लिश, इसके अंदर तो कंप्लीट सिलेबस करवाया हुआ है। जो ग्रामर के टॉपिक हो गए या आपके साइंस के जितने भी चैप्टर उन सभी के कंप्लीट एकदम सिलेबस है। ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जाकर सारा आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं संस्कृत का पेपर किस टाइप का है आपके, जिसमें आपको सबसे पहले ऑप्शन, ध्यान रखिए संस्कृत के पेपर में 2 पैटर्न चल रहे हैं, सभी जिलों में अलग है और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इधर खंड अ में क्या प्रश्न उत्तर दे दिए हैं, जबकि कभी कभी क्या करते हैं यहाँ पे आपके गद्यांश और पद्यांश दे देते हैं 5-5 नंबर के, जिनको सॉल्व करना है। ये आपके अगर खंड अ में नहीं दिए तो ब में दे देंगे, लेकिन पेपर पैटर्न सेम ही रहना है। इस प्रकार से आपको कुछ एक क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, जिनका आंसर आपको देना होता है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, सभी 1-1 नंबर के रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन लगभग 12 क्वेश्चन दे रखे हैं ऑप्शन बेस्ड, इनमें से आपको क्वेश्चनों को चुनना है, करेक्ट आंसर को चुनना है। ठीक है ना, फिर आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है ना, जिसमें आपको समुचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए खाली जगह भरनी होती है। ठीक है ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, फिर आपको प्रकृति प्रत्यय मतलब प्रत्यय और पद निर्माण निर्माण करके वाक्य को पूरा करना है। ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आपको मिलेंगे एक पैसेज, ठीक है ना, जिसको पढ़ के आपको क्वेश्चनों के आंसर्स देने हैं। ठीक है ना, जिसमें ज़्यादा ऐसे मुश्किल प्रश्न नहीं आते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसे ऑप्शन के पैसेज पढ़िएगा और ये क्वेश्चन आंसर ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना, फिर आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, बड़े सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, जिनका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद में संस्कृत भाषा में आपको क्या है, प्रश्न नाम उत्तराणी, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है ना, दोनों में से 2 ऑप्शन दे देंगे, दोनों में से कोई एक करना। ठीक है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और खंड ब में क्या है, खंड ब में आपके ग्रामर है, व्याकरण, जो आपके संस्कृत व्याकरण है उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देख लीजिए किस प्रकार के, रमेश का संधि विच्छेद, रमा धन ईश रमेश, ठीक है ना, और धनुष टंकार, धनुष टंकार, ठीक है ना, और फिर आपको संधि कृत्वा संधि नामा में, मतलब संधि भी कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। तो मनोहर मनोहर हो गया, भानुदय हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से फिर संधि का नाम भी लिखना है। फिर आपको पूछा गया कि समास विग्रह, ठीक है, यथाशक्ति। ठीक है ना, इसमें यथाशक्ति है तो समास कौन सा होगा, समास जो पहले नंबर पे आप पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास होगा इसमें। ठीक है ना, फिर है महामुनि, महान है जो मुनि। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा होगा, महान है जो मुनि। ठीक है, कर्मधारय हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से समास भी आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे समास पदानाम समासम कृत्वा और समास से नामा पे लिखा था। ठीक है, समास भी करना, नाम भी लिखना है। ठीक है ना, फिर आपको उपसर्ग प्रत्यय, अव गुण में अव, ठीक है, उपसर्ग हो गया, दुर्भाग्य में दुर हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आपको इन ऑप्शन में से चूज करके करेक्ट ऑप्शन यहाँ भरना है। फिर आपकी संख्याएं पूछी जाएगी जिनको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। ठीक है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ये। ठीक है, फिर आपके 2 ऐसे श्लोकों का वर्णन करना होता है या लिखना होता है, 2 श्लोक लिखने होते हैं आपको, 2.5 नंबर के, या किसी जिले में 3-3 नंबर का भी प्रश्न ये पूछा हुआ है। और उनमें क्या है, संस्कृत भाषा में लिखना जो इस पैसेज पाठ्य पुस्तक में नहीं हो, मतलब इस प्रश्न पत्र में नहीं हो। और उसके बाद में आपसे एक श्लोक दे दिया, इसका भावार्थ लिखना। ठीक है, प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंति जंतुः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ठीक है,
प्रिय वाक्य सभी को पसंद होते हैं और उससे कोई गरीबी नहीं आती। इस प्रकार से इसका भावार्थ लिखने के 2 नंबर मिलने वाले। फिर आपके खंड स में आपको पैसेज का हिंदी भाषा में अनुवाद करना, चाहे आप इस गद्यांश का करें या इस गद्यांश का, ठीक है ना। कुछ जो ज़िले हैं उनमें ये पहला क्वेश्चन दिया होता है, बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई पेपर में कोई अंतर ही नहीं है। और ध्यान रखिए कि ये पैसेज भी कई जिलों के पेपर में सेम टू सेम मिले हैं, ठीक है। तो इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लें। फिर आपको जो पद्यांश है सब प्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करने को आएगा, ठीक है ना। पिबंती नद्य स्वयमेव नाभ्य स्वयं न खादती फलानी वृक्षा, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती और जो फल है वृक्ष है अपने फल खुद नहीं खाते, ठीक है। नादंती तस्य खलु वारिवाहा परोपकाराम संता विभूतया, संतों का काम, जो लोग भले लोग होते हैं उनका काम ही परोपकार करना। इस प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद करना, ठीक है। नहीं तो अथवा में दिया हुआ इसका कर सकते हैं। फिर आपको नाटस्य सप्रसंग व्याख्या करनी होती है, ठीक है ना। जिसमें आपके नाटक चल रहा है इसकी सप्रसंग व्याख्या, मतलब ये लिखा हुआ इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। नहीं तो अथवा में संस्कृत की एक खासियत है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो अथवा में दे रखे होते हैं, जिनसे मतलब काफ़ी हेल्प हो जाती है, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप ऊपर वाले पे आपकी पकड़ नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। तो इस चैनल पे अपलोडेड अगर संस्कृत के पेपर देख के भी एग्जाम में उनको सॉल्व करके बैठते हैं तो भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। फिर देखिए स्वर्ण काक इति कथाया सारम हिंदी भाषा लिखत, देखिए स्वर्ण काक वाले ना 2 पेपर में पहले भी आ चुकी है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको मान लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है आपके पेपर में यही देखने को मिले आपको। फिर है रेखांकित पदानी प्रश्न निर्माण, मतलब प्रश्न का निर्माण करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो और प्रश्न भी सेम टू सेम आते हैं, ये प्रश्न तो पिछले पेपर में भी था, ठीक है ना। तो इस प्रकार के ये प्रश्न पूछे गए जो 1-1 नंबर के प्रश्न निर्माण करने हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट जो है उसमें इसको सही क्रम में समायोजित करना आपको, कि सही क्रम इसका कौन सा होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं 20वां, जिसके अंदर आपको पत्र लिखना है, ठीक है ना। और वो भी कि आप कक्षा 9वीं के छात्र हैं और स्वस्थ है नहीं, इसलिए आपको अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र अवकाश के लिए लिखना है, ठीक है ना। नहीं तो अथवा में आप ये कर सकते हैं जो आपको यहाँ दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे जो ये मंजूषा दी हुई, ये शब्द दिए हुए हैं, इनका उपयोग करते हुए आपको ये जो पत्र दिया हुआ इसको भरना है। तो ज़्यादा इजी अपने लिए ये रहेगा कि हम इसको फिल कर दें, ठीक है ना। तो ये पत्र भरा जा सकता है आसानी से इन शब्दों का इस्तेमाल करके। आपके संस्कृत के लिए जो पत्र इम्पोर्टेंट है या जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उनके लिए प्लेलिस्ट में वीडियो बने हुए आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं जिसमें आपको मंजूषा की सहायता से आपको इन वाक्यों को पूर्ण करना है। जैसे ये मंजूषा दे रखी है, इसके अनुसार इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके यहाँ आपको फिल करना है, भरना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञे शक्ति कलो युगे एक लघु निबंध लिखना है इस विषय पर आपको, ठीक है। जिसमें आपको ये लघु कथा जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसका वीडियो भी अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन शब्दों का प्रयोग करके आपको लिखना है। फिर है अधोलिखितेषु वाक्येषु केषांचन पंचनाम वाक्यानाम संस्कृत भाषा अनुवाद करोति, मतलब ये 8 वाक्य, इनमें से 5 का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक है ना। कौन सी भाषा में? संस्कृत में अनुवाद करना है। इस प्रकार का ये आपके पेपर रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है ना। दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। और बाकी सब्जेक्ट के लिए तो कंप्लीट सोल्यूशन के साथ सारे वीडियो अवेलेबल है, और जितने भी नए जो पेपर हो रहे हैं उन सभी के वीडियो भी जल्दी जल्दी जैसे जैसे मिल रहे हैं, टाइम मिलते ही आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।